मेहता का उल्टा चश्मा। बप्पा की आरती के बाद सब अपने अपने घर चले गए, पर सोसाइटी के डी विंग में एक फ्लैट था जो कई सालों से बंद पड़ा था। अचानक उस फ्लैट की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दा लहरा रहा था। जेठालाल सोने ही वाला था कि अचानक लाइट बंद हो गई। जेठालाल बापूजी से कहता है, लगता है कि सोसाइटी में बिजली चली गई। बापूजी कहते हैं, जा बाहर देख तो सही। जेठालाल बालकनी में जाता है और देखता है कि पूरी बिल्डिंग में लाइट है, सिर्फ उनके घर में ही क्यों गई। तभी दरवाजे पर 3 बार डोरबेल बजती है। जब जेठालाल दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर लिखा होता है डी विंग। भिड़े ने अगले दिन सुबह मीटिंग रखवाई और सबसे कहा, सभी सदस्य ध्यान दें, कल रात किसी ने मुझे फोन किया, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। वो कह रही थी, मुझे आजादी चाहिए। ये सुनते ही दया भाभी कहते हैं, हे माँ, माता जी, ये तो भूत है। और पोपटलाल कहता है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। टप्पू सेना कंपाउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल डी विंग के ऊपर वाले फ्लैट में चली गई। टप्पू सेना बॉल लेने के लिए डी विंग में जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो उन्हें सफेद कपड़ा दिखता है और एक आवाज आती है, मैं गोकुल धाम की पहली निवासी थी, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब बच्चे डर जाते हैं और नीचे आकर सभी को बताते हैं। तब बापूजी ने सबको बताया कि सालों पहले एक बुजुर्ग महिला उस फ्लैट में रहती थी। एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। सभी लोग सोचते हैं अब क्या करें। तब बापूजी कहते हैं कि हमें पूजा करवानी होगी। अगले दिन सोसाइटी में एक पंडित आया। मंत्रों के साथ पूजा हुई, हवन हुआ और जैसे ही मंत्र पूरे हुए, डी विंग की खिड़की बंद हो गई हमेशा के लिए। एक सफेद रोशनी सी बाहर निकली और हवा में विलीन हो गई।